बॉयकॉट तुर्की। अब भारत से गद्दारी का खामियाजा भुगतेगा तुर्की। मालदीव के बाद अब तुर्की की बारी है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब एक एक कर करारा जवाब मिल रहा है। भारत ने जब तुर्की में आए भूकंप के समय ऑपरेशन दोस्त चलाकर मानवता का परिचय दिया, तब भी तुर्की ने पीठ पीछे में छुरा घोंपने जैसा व्यवहार किया और पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। अब समय आ गया है कि जैसे भारत ने मालदीव को सबक सिखाया और उनके टूरिज्म को पूरी तरह झुका दिया, वैसे ही अब तुर्की को भी उसकी औकात दिखाई जाए। नमस्कार, मैं रेचल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार तुर्की ने बार बार भारत को धोखा दिया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान का समर्थन। लेकिन अब भारत जाग चुका है। अब जनता जवाब दे रही है। बॉयकॉट तुर्की। देखिए ये रिपोर्ट जो बताती है कि कैसे भारत का टूरिज्म का पैसा आतंकवाद को फंड कर रहा था और अब कैसे भारत सबक सिखा रहा है। तुर्की एक ऐसा देश जिसे भारत ने हर मुश्किल वक्त में मदद दी। जब फरवरी 2023 में विनाशकारी भूकंप आया, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरन मदद भेजी। लेकिन बदले में क्या मिला? पाकिस्तान का खुला समर्थन, भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान और कश्मीरी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालना। आप जो पैसे तुर्किया या अजरबैजान के टूरिज्म पर खर्च करते हैं, वही पैसा पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क्स तक पहुंचता है। अजरबैजान जो लगातार पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल तकनीकी दे रहा है, अब भारत विरोधी मोर्चों में शामिल हो चुका है। यानी भारत पर्यटक जिन देशों में छुट्टियां मना रहे हैं, वही देश भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ गुस्सा तेजी से उभर रहा है और इसका असर अब ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग, ट्रेवोमिंट जैसे भारतीय की प्रमुख ट्रेवल कंपनियां ने इन दोनों देशों के लिए अपने सभी टूर पैकेज अस्थायी रूप में निलंबित कर दिए हैं। ये कदम तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के खुले समर्थन और भारत विरोधी बयानों के विरोध में उठाया गया है। इस माई ट्रिप के सह संस्थापक निशान पिट्टी ने कहा कि कंपनी ग्राहकों की सुरक्षा और देश की भावना को सर्वोपरि मानते हुए ये निर्णय ले रही है। मेक माई ट्रिप के रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 7% की गिरावट आई है, जबकि कैंसिलेशन दर 250% तक बढ़ चुकी है। इस बहिष्कार को व्यापारिक संगठनों जैसे CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स का भी समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने भारतीयों से इन देशों की यात्रा ना करने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में बढ़ते राष्ट्रवादी माहौल के बीच व्यापारिक संगठन CAIT ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ व्यापक आर्थिक बहिष्कार, इकोनॉमिक बॉयकॉट की मांग उठाई है। CAIT ने साफ शब्दों में कहा है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़े हैं या आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उनसे कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। संगठन ने देश भर के व्यापारियों से अपील की है कि वे तुर्की और अजरबैजान के आयातित सामानों की बिक्री बंद कर दें और इन देशों से किसी भी प्रकार की व्यवसायिक संबंधों से बचें। अगर भारत के लोग तुर्की या अजरबैजान जैसे देशों में छुट्टियां मनाने जाएंगे और वहां के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो ये सीधा सीधा भारत विरोधी गतिविधियों को ताकत देने जैसा होगा, क्योंकि इन देशों का आर्थिक ढांचा टूरिज्म से प्राप्त विदेशी मुद्रा पर काफी हद तक निर्भर करता है और यही पैसा आगे जाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क्स तक पहुंचता है। अजरबैजान न केवल पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी साझा कर रहा है, बल्कि इन तकनीकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक गठजोड़ बनाने में किया जा रहा है। वही तुर्की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के खिलाफ बयान दिए और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, बार बार ये साबित कर चुका है कि वो भारत का सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे में जब भारतीय पर्यटक तुर्की या अजरबैजान जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं, शॉपिंग करते हैं या लाखों करोड़ों रुपए वहां खर्च करते हैं, तो वो पैसा इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और वही मजबूती इनकी विदेशी नीति और रक्षा नीति में संकलित है, जो भारत के खिलाफ खरी होती है। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि कहाँ छुट्टियां मनानी है, बल्कि ये है कि क्या हम अपने ही पैसे से अपने दुश्मनों को मजबूत करना चाहते हैं। अगर नहीं, तो अब समय है कि हम सोच समझकर अपने निर्णय लें, क्योंकि आज टूरिज्म नहीं, देशभक्ति ज्यादा जरूरी है। अब भारत की जनता ने मोर्चा संभाल लिया है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स ने तुर्की की फ्लाइट्स, टूर पैकेज और प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की है। एजेंसियों के मुताबिक तुर्की टूरिज्म से भारत हर साल करीब $400 मिलियन का योगदान देता है। अब वो बंद होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरह से रणनीतिक और सैन्य दबाव बनाया है,
उसी की एक कड़ी है ये आर्थिक बहिष्कार। पहले मालदीव को सबक मिला, अब तुर्की और अजरबैजान को भारत की जनता ने निशाने पर लिया है। ये सिर्फ बॉयकॉट नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्राइक है, जहां हथियार नहीं जनमत दुश्मन को हरा देता है। अब भारत वो देश नहीं जो चुपचाप सहता रहे। अब जवाब मिलेगा हर स्तर पर, सैन्य मोर्चे पर हो या आर्थिक। तुर्की और अजरबैजान ने भारत को कमजोर समझा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत की जनता जब एकजुट होती है तो किसी भी सत्ता को झुका सकती है। ये बॉयकॉट नहीं, ये राष्ट्र का न्याय है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट को।